सभी को सादर नमस्ते। नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सभी का स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सबको। मैं सबसे सभी को पहले सादर आचार्य जी को ही आमंत्रित करती हूँ, वो आए सभी को और सादर हमें नमस्ते। जी हाँ, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एक दिन 2 दिन ही बीता है और जैसा मुझे सूचना मिली है कि अभी जन्माष्टमी का ही विशेष कार्यक्रम, उसी पर उद्बोधन चल रहा है। तो उसी पर चूंकि मुझे लोग भजन के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक भजन से आरंभ करते हैं। 10-15 मिनट उस पर फिर चर्चा करेंगे। आइए। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। हो कोई कहे गोपियों के वस्त्र को चुराया, भूल गए पानी उन्हें याद नहीं आया। हो कोई कहे गोपियों के वस्त्र को चुराया, भूल गए पानी उन्हें याद नहीं आया। द्रौपदी की लाज को बचाया सरेआम, द्रौपदी की लाज को बचाया सरेआम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। हो कृष्ण जैसा संयमी न और कोई हुआ, पत्नी रुक्मणी से केवल एक पुत्र हुआ। हो कृष्ण सा संयमी न और कोई हुआ, पत्नी रुक्मणी से केवल एक पुत्र हुआ। पुत्र एक पैदा किया प्रद्युमन था नाम, पुत्र एक पैदा किया प्रद्युमन था नाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। हो
सुदामा की गरीबी देख देख रोए, जल से नहीं पैर आंसुओं से गए धोए। हो सुदामा की गरीबी देख देख रोए, जल से नहीं पैर आंसुओं से गए धोए। राम केस ऐसे, राम केस ऐसे दीन बंधु को प्रणाम, राम केस ऐसे दीन बंधु को प्रणाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। ओम। तो हम भगवान कृष्ण की चरित्र के विषय में संसार में बहुत सी कथाएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो एक आम व्यक्ति भी जिसके विषय में यदि सुना जाता है तो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हम कृष्ण के विषय में ऐसा सुनना, सुनाना और उसका बखान करना बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि कृष्ण का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो एक भी दोष उनमें नहीं था। ऐसा कोई दोष ऐसा कृष्ण जी में था ही नहीं। जैसी जैसी कहानियां कही जाती है कि शिखामणि, चोर, जार, क्या क्या पता नहीं। अच्छा, जिनके यहाँ 9-9 लाख गाय हो वो दूसरे के यहाँ जाकर दूध और माखन चुराएगा। लेकिन हम उसको, अच्छा अभी भी कोई, हम बचपन में मान लिया कि कभी कहीं चोरी करते हो, कभी कुछ चुराया हो, और आज मुझे कोई चोर कहे तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। और हम बड़े ही गर्व से माखन चोर, माखन चोर, जैसे उनका हम गुणगान कर रहे हैं। हम बड़ा ही आनंदित भी होते हैं कि हाँ वो माखन चोर थे। भैया वो माखन क्यों चुराएंगे जब उनके यहाँ पर्याप्त है ही? तो हाँ, वो किस कारण से है वो अलग बात है, पर किसी को चोर कहना और उस पर गौरवान्वित होना, ये सोचने वाला विषय है। तो एक तो वो चोर नहीं थे। जार, अब सोच के देखिए, उनको जार भी कहा जाता है। चोरी जारी साथ साथ, तो जार भी कहा जाता है। जार मतलब पर स्त्री गमन करने वाला। क्या मतलब, क्या सोच है समाज की कि ऐसे योगी को जो 16 कलाओं से युक्त हो, हर तरह से श्रेष्ठ हो। युधिष्ठिर की सभा में जब राजसूय यज्ञ के लिए युधिष्ठिर ने सभी देशों से राजाओं को बुलाया और उसमें किसी एक का सम्मान होना था, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इसके लिए सबसे योग्य यहाँ पर श्री कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अधिक गुण संपन्न यदि कोई है तो श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सम्मान इनका ही होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को हम चोर और जार कह के संबोधित करते हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। और ऐसा ही नहीं, शिखामणि यानी
चोरों और जारों का भी राजा, सबसे ऊपर वाला। क्या कहानी है। तो कृष्ण के सही चित्र को, चरित्र को हम अपने जीवन में जाने, उनके कुछ गुणों को अपने अंदर उतारें। मेरे ख्याल से इतना ही समय पर्याप्त होगा, या और? जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हाँ, और वक्ता यदि, है योगेश्वरी माता जी। हाँ 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 जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपका भी आपने बहुत भोजन बहुत खाया और बड़ा अच्छा वक्तव्य संक्षिप्त में बताया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी योगेश्वरी माता धन्यवाद। जी, आप नमस्ते कीजिए। जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित मुनि जी, बहन दीपालिका जी, आचार्य उत्तम जी और सभी उपस्थित धर्म प्रेमियों को मेरी नमस्ते। 2-3 दिन पहले भी हमने जन्माष्टमी का इस त्योहार को हमने इस तरह से रखा था, और आज फिर से मुनि जी की इच्छा है कि हम फिर से चक्रधारी कृष्ण के बारे में बात करें। माखन चोर, चूड़ी बेचने वाला, इस तरह के तो बहुत सारे उदाहरणों से उनको विभूषित किया गया है पौराणिकों के द्वारा। वो तो हम सुनते ही रहते हैं, उनकी इस तरह की यश गाथा तो हम बहुत सुनते हैं। माखन चोर, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया। लेकिन असल में उनके अंदर इतने सारे गुण थे कि उनका वर्णन करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। उनका सभी जानते हैं, उनका जन्म मथुरा में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और उन्होंने बचपन में ही बहुत सारे ऐसे वीरता के कार्य किए। अपने मामा कंस को मारा, जो उस समय बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे। उन्होंने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। तो तरह तरह के अत्याचार बहुत किए थे, ब्राह्मणों को ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। तो एक तरह से उनका पाप का घड़ा भर गया था, और कृष्ण जी ने उनको उनके अंदर इतनी अटूट शक्ति थी कि उन्होंने अपने भाई बलराम की मदद से उन सभी का संहार किया। और उनकी शिक्षा दीक्षा सांदीपनी मुनि के आश्रम में हुई थी। वहां पर उन्हें पूरे वेदांग की शिक्षा प्राप्त की। वो बड़े वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, जितने भी राजाओं के साथ लड़ाइयां लड़ी, उनको उनके घर में जाकर ही मारा। उनके साथ कोई प्रजा का नुकसान हो, इस तरह का वो नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं और उसमें बीच में प्रजा निर्दोष मारी जाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ज्यादातर उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां, 60 के करीब उन्होंने युद्ध लड़े थे, 60 के करीब उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। उनमें किसी भी लड़ाई में उन्होंने ऐसा नहीं किया और जाकर उनको सीधे सीधे राजा के ऊपर ही अटैक किया है। और उन्होंने जहां भी उन्होंने जीता है, वहां पर उसी के उत्तराधिकारी को वहां पर राज्य शासन सौंप दिया। कहीं के भी वो राजा नहीं बने। उनके अंदर बिल्कुल भी ये एक लालच की भावना नहीं थी कि जहां मैं जीतूं वहां पे मैं ही राजा बन जाऊं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता। अंत में जो महाभारत का तो युद्ध विश्व विख्यात है। उन्होंने महाभारत में उनकी क्या भूमिका थी सभी जानते हैं। महाभारत में उन्होंने किस तरह से पांडवों को उनको अधिकार दिलाया। उन्होंने कोशिश भी, वो शांति के पुजारी भी थे, उन्होंने खूब कोशिश की कि दुर्योधन उनको 5 गांव भी दे दे तो ये महाभारत होने से बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन था अपने उस पर अडिग था। उसने 5 राज्य तो क्या बोला कि एक सुई की नोक के बराबर स्थान भी मैं बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। तो फिर पांडवों को उनका
राज्य दिलाना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और कोशिश पूरी की थी, फिर भी नहीं उसे टाल नहीं सके युद्ध को, और उन्होंने पांडवों का साथ दिया। पांडवों के भी साथ में उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, उनको सिर्फ अपनी राजनीति की जो उनको राय सलाह दी थी, ऐसा करो, किस तरह से उनको उपदेश दिए थे, इस तरह से तुम्हें करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी अपना हथियार नहीं उठाया और फिर भी उनकी जीत हुई। अब चक्रधारी के विषय में जो मुनि जी ने एक शीर्षक रखा है कि चक्रधारी कृष्ण। मुझे अभी तक मैंने जितना भी उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, कहीं भी चक्र सुदर्शन का वर्णन इतना नहीं सुना है। सिर्फ एक स्थान पर चक्र सुदर्शन का प्रसंग आया है, जिस एक दंत कथा समझिए या सचमुच कथा है, ऐसा सुनी है कि उनकी एक बुआ थी, ये जो अर्जुन की माँ थी वो भी उनकी बुआ थी, उनकी कई बुआएं थी। तो जो शिशुपाल था उनकी बुआ का बेटा था, तो वो जब पैदा हुआ तो उसके चेहरे पर एक तीसरी आंख भी थी। ऐसा एक दंत कथा है, ये सचमुच है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती। तो वहां पर लोगों ने कहा कि किसी ने ऐसा वो वाणी दी कि जो जिसके गोद में जाने पर इसकी ये आंख झड़ जाएगी वो ही इसको मारने वाला होगा। तो जब कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ मिलने गए, जब शिशुपाल छोटा था, उन्होंने गोद में लिया तो वो आंख झड़ गई। तो उसकी बुआ को बहुत दुख हुआ कि क्या कृष्ण तुम अपने भाई को ही मारोगे? ये तुम्हारा भाई है, ये मेरा बेटा है, तुम मुझे वचन दो तुम ऐसा नहीं करोगे। तो कृष्ण ने बोला, बुआ मैं इसकी 100 गाली तक माफ करूंगा, ये जब तक 100 गालियां मुझे देता रहेगा मैं इसको कुछ नहीं हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन 100 से ऊपर अगर एक भी गाली इसने दी तो फिर मैं इसका वध कर दूंगा। तो ये कथा आती है जब महाभारत पूरा हो जाता है और राजसूय यज्ञ करने जाते हैं युधिष्ठिर। तो वहां पर जब श्री कृष्ण को चुना जाता है सबसे पूजनीय स्थान के लिए, जब उनको चुना जाता है सभी की राय से कि श्री कृष्ण से अधिक विद्वान बलवान कोई नहीं है, तो उन्हीं को अग्रिम स्थान मिलना चाहिए। तो उस समय शिशुपाल का उनके साथ शुरू से ही विरोध था, क्योंकि जो शिशुपाल था, जो रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मण, वो शिशुपाल के साथ इसकी विवाह करना चाहता था, रुक्मिणी का, लेकिन रुक्मिणी ने इनको मनी मन वरण कर लिया था, इसलिए ये उनका साथ में इनका विवाह हो गया। और शिशुपाल का उनका पहले से ही विरोध चलता था, तो शिशुपाल ने उनको बहुत सारी गालियां दी, लेकिन उन्होंने हंसकर निकाल दिया और उन्होंने 100 गालियां दे डाली। जब उन्होंने 100 गाली के बाद में एक गाली और दी, उसके बाद उन्होंने वहां पर चक्र सुदर्शन को उठाया है, और कोई स्थान पर हमने सुना नहीं है कि चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया, क्योंकि वह चक्र सुदर्शन एक ऐसा हथियार था, वो एक बार जो उंगली में से निकल गया तो मार कर ही वापस आता था, बिना मारे वो कभी भी वापस नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ही भयंकर हथियार था। तो वहां पर उन्होंने शिशुपाल को मारने के लिए चक्र सुदर्शन को चलाया है, और वहां पर उनका शिशुपाल का चक्र सुदर्शन से वध हुआ है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतने बड़े शक्तिशाली, इतने बड़े हथियार के चक्रधारी थे, और हम कि उस हथियार को जब भी चलाते थे बिना मारे वो वापस नहीं आता था। तो वहां पर एक प्रसंग ऐसा मिला जहां पर उन्होंने चक्र सुदर्शन को चलाया था, और जब वो वापस आके फिर उनकी उंगली में आ जाता था, ऐसा बताया गया है, कथाओं में ऐसा बताया गया है कि जब वो उसकी खून वो वापस आता है तो उंगली उनकी कट जाती है, जब वो उंगली लेते
उस समय द्रौपदी उनको अपनी साड़ी फाड़ करके उनको चीर बांधती हैं। तो ऐसा कुछ प्रसंग था। तो चक्र सुदर्शन का तो हमने एक ही प्रसंग सुना है, और बहुत सारे गुण श्री कृष्ण के अंदर थे। वो उनके अंदर उनको एक मित्रता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है उनका। सुदामा जी के, जो सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वो जब वो संदीपनी में गुरुकुल में पढ़ते थे तब वो उनके साथ पढ़ते थे, तो वो उनके तब के गुरुकुल के मित्र थे सुदामा जी। बाद में वो दोनों अलग अलग हो गए, ये अपने राज्य में आ गए, राजा बन गए, और वो अपने गरीबी में उनका विवाह हो गया, उनके कई बच्चे हुए, 4-5 बच्चे हुए। उनकी इतनी दीन हालत थी कि बच्चों के लिए खाने पीने की भी वस्तु नहीं होती थी। उसके बाद जब वो आते हैं तो वही आदर सत्कार एक गरीब भाई ब्राह्मण के साथ, एक गरीब मित्र के साथ उनका वही आदर भाव होता है जैसा किसी एक राजा के साथ हो। तो वो एक मित्रता की भी मशाल थे। तो उनकी जो मित्रता के ऊपर एक मैं छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो थोड़ा सा हरियाणवी लय में है, आपको पसंद आएगा। मैं एक छोटा सा भजन उनके लिए, मित्र सुदामा के लिए एक प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद मैं आपको वाणी की विराम दूंगी। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक थारे जब आया करता, अब वो बता रहे हैं कि कब आया करता था। बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। फिर वो कोई हमारे यहाँ आता है तो उसकी कुशलता पूछते हैं, उसकी घर की बातें पूछते हैं, सब कैसे हैं, तो कुशलता पूछ रहे हैं। मन ने सुनाए दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुनाए दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टूटे की मार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता दे मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। फिर बच्चों की बात सुना। सब बच्चों की बात सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बता दे मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। चाहिए थारे तने पहले आना, चाहिए थारे तने पहले आना। इतना दुख न पड़ता ठाना, इतना दुख न पड़ता उठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बोलता है फिर अब भी ठीक समय पे आ गया है इन शब्दों को आगे की लाइन में। इब भी आ गया ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे।
ये भी आ गया ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता दे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। जब सुदामा की हालत देख के वो आता है तो उनको बहुत दुख होता है कृष्ण को। अब वो सोच रहे हैं कि मैं इसके लिए क्या कर दूं। आजा भगत छाती पे लालू, आजा भगत छाती पे लालू, बता तन्ने कहाँ बिठा लूं, अब बता तन्ने कहाँ बिठा लूं, करूं साहूकार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, करूं साहूकार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता दे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता दे मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। इस तरह से सुदामा आते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं कृष्ण, और उनकी खूब मतलब उनको मदद करते हैं जो भी उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत गरीब हो गए थे एकदम से। तो कहानियों में तो ऐसा बहुत ही विचित्र ऐसा चमत्कार जैसा बताते हैं कि जब वो लौट के जाता है सुदामा तो सब उनके घर महल बन जाते हैं, ऐसा वैसा। वो तो सब खैर संभव नहीं है, लेकिन हाँ कृष्ण भगवान ने उनकी बहुत मदद की। कृष्ण को हम भगवान कहते हैं क्योंकि उनके अंदर 6 भग, जिसके अंदर 6 भग होती हैं उनको भगवान कहते हैं। तो वो 6 भग ऐश्वर्य आदि जो थे उनके अंदर थे, इसलिए हम उनको भगवान भी कहते हैं। वो भगवान थे, लेकिन जो हम आजकल यहाँ पर समाज में उनको एक ईश्वर के रूप में बिठा दिया है, उसे आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। आर्य समाज उन्हें एक बहुत बड़े महान पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। और स्वामी दयानंद ने तो यहाँ तक बताया है कि उनके बराबर वो एक आप्त पुरुष थे, उनके बराबर किसी के अंदर इतने गुण नहीं थे। राम से भी ज्यादा गुण उनके अंदर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्मों के सिद्धांत को बताया था। गीता में उन्होंने कर्मों का सिद्धांत बताया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए बिना कर्म के। और जो आज हम संसार में परिस्थिति देख रहे हैं, आज हमें उस कर्म योगी कृष्ण की आवश्यकता है। आज हमें उस कर्म योगी कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे अंदर उतनी कुशलता होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए कि हम अपनी चतुराई से अपने दुश्मन को मात दे सकें। तो हमारे अंदर वो वीरता के गुण हो, कुशलता के गुण हो, राजनीति के गुण हो, जो कृष्ण के अंदर गुण थे, वो सभी गुण हम अपने अंदर धारण करें, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि हम इस संसार में आकर, जैसा उस समय श्री कृष्ण ने इस संसार को आतंक से रहित किया था, सभी अत्याचारी राजाओं का वध किया था, उसी तरह से आज भी हमें उन्हीं गुणों को इस देश में फिर से लाने की आवश्यकता है। हम सभी अपने अंदर लाएं, अपने बच्चों के अंदर लाएं, उस तरह की शिक्षा हम दें, ताकि हम आजकल के जो अत्याचार हम आज भी देख रहे हैं कि कलकत्ता में क्या चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें आंतरिक शक्ति की बहुत आवश्यकता है, मनोशक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो हमें अपने मन में, शरीर में सब तरह की शक्ति हमें चाहिए। चतुराई, वो राजनीति भी हमें आनी चाहिए कि किस समय पर हम उस दुश्मन को कैसे, किस तरह से हम मात दें। कृष्ण ने भी कई जगह पर ऐसी इस तरह की राजनीति का प्रयोग किया है। जैसे जब युद्ध हो रहा था महाभारत में, उन्हें मालूम था कि ये अपने जो
गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको कैसे भी हराया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने एक चाल चली, एक योजना बनाई उन पांडवों के साथ मिलकर कि वो जानते हैं कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, तो युधिष्ठिर बोलेगा कि वो मारा गया। कौन, क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, तो उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। हाँ। उस लड़ाई में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो उस हाथी को पहले तो उन्होंने मारा ताकि उनकी वो बात झूठ भी ना हो। और उन्होंने अश्वत्थामा को मारने के बाद में फिर उनसे कहलवाया। पहले तो वो कहने को तैयार नहीं हुए क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही धर्म सत्यवादी थे। तो उन्होंने, लेकिन कृष्ण ने बोला कि ये समय धर्म को देखने का नहीं है, इस समय हमें कर्म करना है, नहीं तो आप कभी भी इस युद्ध को नहीं जीत सकोगे। इनको गिराना जरूरी है, द्रोणाचार्य को गिराना जरूरी है। तो उन्होंने उस समय बोला और जोर से आवाज कर दी कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं। जब युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, उन्होंने ऐसा पीछे बोला लेकिन हाथी, लेकिन उस समय उन्होंने इतना आवाज कर दी, शंख बजा दिए कि वो उनको सुनाई नहीं पड़ता और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और इस तरह से द्रोणाचार्य जी का वध हुआ। अर्जुन ने बाणों से उनका वध कर दिया। तो कौन से समय पर हमें दुश्मन के सामने किस तरह से हमें पेश आना है। हर समय हम अपने नीतियों पर, हिंदू आज अपनी नीतियों, कुछ अपनी नीतियों की वजह से भी आज दुखी है या उनका शिकार बना हुआ है। हम सोचते हैं हम धार्मिक बने, हम किसी को मारे नहीं, लेकिन कहाँ आवश्यकता है मारने की, वहां मारना भी आवश्यक है। लेकिन आज का समय ऐसा ही है कि हमें कृष्ण के उन गुणों को धारण करने की आवश्यकता है और संसार में उनके प्रति जो झूठे प्रक्षेप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनकी झूठी बातों को छोड़कर, अब भाई वो छोटे थे तब ऐसा करते थे, ठीक है आप लोग मानते हो, हम भी मान लेते हैं, लेकिन अब उनको कभी बड़ा तो होने दीजिए। क्या हमेशा वो कृष्ण छोटे ही रहेंगे, माखन चुराते रहेंगे, बंसी बजाते रहेंगे? उनको अब चक्रधारी बनने दीजिए, अब उनको सुदर्शन चक्रधारी बनने दीजिए और उसी तरह से आप उनके विचारों को संसार में फैलाएं और उनके गुणों को धारण करने की कोशिश करें। उनके अंदर तो बहुत सारे गुण थे। अब मैं इतने गुण कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मुनि जी अभी आप कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं जरा बाहर हूँ तो मैं तो नहीं बोलूंगा, अभी लेकिन कोई बहन और कोई अगर बोल सकता उनका, है। हाँ कोई उषा बहन माता अगर जी भजन बोलने वाले गाना हैं चाहती लेकिन है आए तो नहीं। बोलिए। अभी उषा उषा सूद जी माता नहीं जी, आई है। हाँ वो 4:45 आएंगे, तो ठीक अभी है, तो मैं 10 मिनट कोई ले ठीक है, सकता है। अगर कोई नहीं चलाते हैं तो मैं चलाती हूँ आगे। हाँ, यदि औरों को बोलना हो तो 10 मिनट के लिए अगर हम कोई बोलना कहते हैं। चाहते हैं तो वो बहन हाथ उठाएं, जो भी बोलना चाहें कृष्ण के बारे में अपना हाथ भजन उठाएं। के द्वारा भी बोल सकते हैं। हाँ जी रसीला बहन जी आप बोलिए। जी, लीजिए। नमस्ते जी सभी को। हाँ जी। मैं कृष्णा जी के बारे में इतना ही बोलूंगी कि जन्म से मरण तक उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि उसने कोई लाछन लगा सके, ये मेरा मानना है। तो कृष्णा तो इतना संयमी था, इसने 1600 गोपियों का नहीं, वो अपने ऊपर इंद्र योगी थे, वो तो उसको अपनी इंद्रियों पर विजय पाया था। इसलिए कृष्णा ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, उसने लाछन लगाया गया है। इसलिए मैं कृष्ण को हृदय से गहराई से उसको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उसका चरित्र बहुत ही महान था। योगीराज कृष्णा उसको कहलाता था, योग की उसकी महत्ता थी। इसलिए मैं योगीराज कृष्णा को नमन वंदन करती हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद रसीला बहन जी। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई बहन कोई बोलना चाहते हैं? आप, हाँ, एक दो बात मैं जरा बोल देता हूँ, जरा दूर हट के। हाँ, जी आप अ, बोलिए जी, बोलिए करना बोलिए। है। करना हमेशा वो फरियाद करता है, शिकायत करता है कि मेरा क्या गुनाह, मैं क्यों सूत पुत्र बना, मैं तो कुंती का पुत्र था, मैं राजा बन सकता था, मुझे अन्याय हुआ, मेरे पास ऐसा क्यों किया गया, अन्याय क्यों किया गया, मैं राजा का पुत्र होते हुए भी मुझे गरीब के घर मुझे करना पड़ा और मुझे अन्याय हुआ, तो ये तो अच्छा है कि दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, इस प्रकार का कहा। तो कृष्ण बोलते हैं कि अन्याय किसको नहीं है, मुझे, तुझे तो अन्याय में अन्याय हुआ, लेकिन मुझे तो, मैं जन्म लेने से पहले मुझे मारने के लिए तैयार थे, कब आए और उसको मारा जाए, तो ये तैयारी सारों और प्रतिकूलता थी, फिर भी मैंने कभी भी जीवन में किसी से शिकायत नहीं की। जो भी संघर्ष आए, लड़ता गया और लड़के मेरे सगे मामा के साथ मुझे लड़ना पड़ा, और लड़के उसके पिताजी को, मैंने उग्रसेन जी को मैंने राज दिया, अपने लिए नहीं लड़ा, अपने स्वार्थ के लिए मैंने नहीं जीता, लेकिन पूरे जीवन में लड़ता ही रहा, युद्ध करता रहा, सत्य के लिए, धर्म के लिए, स्थापना के लिए मैं कभी नहीं बैठा। मैं ये भी चाहता था कि निर्दोष प्रजा नहीं मारी जाए, आपने जैसे बोला, तो वो भी चाहते थे, तो वो राजनीति के दोनों व्यक्तियों को भिड़ा दिया, युद्ध करवा दिया और निर्दोष प्रजा को बचा लिया। ज्यादा जरासंध के साथ लड़ नहीं सकते थे, बहुत बार वो आगे गए, लेकिन उसने कहा कि मैं इससे अच्छा कि मैं दूर चला जाऊं, तो द्वारिका नगर पूरी नगरी उनसे बचने के लिए, निर्दोष प्रजा को बचाने के लिए किया। तो ये बहुत बड़ा काम किया, वो अपने लिए कुछ नहीं किया, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, परोपकार के लिए निष्काम सेवा की। तो ऐसे कर्मयोगी को हम ऐसे कभी किसी से शिकायत नहीं की, जो है लड़ते गए, आगे बढ़ते जाए और ईश्वर को समर्पित करते रहे। ऐसा महान पुरुष ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ ना हो गए। ये हमारे जो सारे ब्रह्मांड के जो दो सितारे पृथ्वी के, ये दो ही है, कृष्ण और श्री राम। तो इस प्रकार से उनका जीवन बिल्कुल गंगा जैसा अत्यंत पवित्र है, लेकिन हमारे ही पोंगा पंडित, हमारे ही कथाकारों ने इतना विभत्स कर दिया है कि आज सामान्य जन भी ऐसा नहीं कर सकता। तो हमें वास्तव में जो मूल्यांकन अपने आर्य समाज ने जो योगेश्वर कृष्ण के लिए किया है और उसके सामने वो लड़े हैं, हैदराबाद के लिए, हैदराबाद जाकर आर्य समाज ने काम किया, जो कृष्ण तुम तेरी गीता जलाई, ऐसा मुस्लिम लोगों ने, विधर्मियों ने कहा था, उसके सामने अपनी आहुति दी। प्रकाशन कोई करने वाला नहीं, चंबूपति है, तो ऐसी आहुति देने वाली भी आर्य समाज है। आर्य समाज जितना ऊंचा मूल्यांकन श्री राम का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण का कर रहा है, ऐसा अन्य पौराणिक जगत वाले हमारे सनातनी मित्रों भी नहीं करते। तो इस प्रकार से मेरी यह कुछ विचार मैंने दिया। धन्यवाद। और किसी को कहना हो या तो, हाँ सुशील जी, आप भजन हाँ भी धन्यवाद आपको जी। गाना है और आप बोलिए हाँ जरूर। जी हाँ जी फिर उषा माता जी को देना है जब आए तब। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लिए हाँ जी बोलिए बोलिए आप अपने विचार रखता हूँ। बोलिए। श्री कृष्ण, जैसे आपने योगेश्वरी माता जी ने कहा, मैं भी उसी ही पॉइंट पे आगे रखता हूँ। राजनीतिक वातावरण में जो कृष्ण जी के चरित्र से मुझे 3 मुद्दे ऐसे, 3 पॉइंट्स ऐसे याद आते हैं जिन पर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जो अनुकरणीय है। नंबर 1, जब संधि के लिए श्री कृष्ण जी गए और दुर्योधन, बढ़ाइए, आपकी आवाज थोड़ा बढ़ाइए। जब कृष्ण जी संधि के लिए जाते हैं और ये दुर्योधन जी कहते हैं हमारे यहाँ सब भोजन तैयार हैं, आप यहाँ भोजन करके जाइए, तो वो तुरंत कहते हैं कि मैं विदुर जी के यहाँ ही भोजन करूंगा और मैं आपका अन्न स्वीकार नहीं करूंगा। दासी पुत्र होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने एक ऐसा उदाहरण पेश करा कि जहाँ मान नहीं वहाँ भोजन नहीं। मतलब वो समाज में उच्च स्थान पर होते हुए भी
नगण्य वर्ग अथवा तो जो सामाजिक दृष्टि से जिन जहाँ प्यार मिलता था वहीं वो उन्होंने अपना स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण दिया। नंबर 2, सुदामा जी का जगत प्रसिद्ध दाखला है कि एक बचपन के मित्र को इतना उन्होंने अधिक मान दिया, सम्मान दिया, जबकि वो राजा के पद पर आसीन हो गए, तब भी वो उसको नहीं भूले। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब हम लोग बड़ी पद पर पहुंच जाते हैं तो छोटों को उतना मान नहीं देते हैं, अपना हेय दृष्टि से उसको स्वीकार नहीं करते। ये उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तीसरा, जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था तो विपक्ष में और पक्ष में जितने भी वहां उपस्थित थे सभी ने ही कहा कि आज इस धरा पर श्री कृष्ण जी से उचित कोई अन्य वो नहीं है जो राष्ट्रीय यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ पद का उपयुक्त होना चाहिए, उनको ही सब सर्वोच्च पद पर आसीन करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने विनम्रता से कहा कि मैं तो यहाँ सिर्फ सबकी सेवा करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ, और उन्होंने सिर्फ एक ही काम अपने लिए चुना कि मैं जो भी भोजन की जो भी उनकी होंगी उनको उठाऊंगा, और उनकी जिस प्रकार से सिख धर्म ने भी अपनाया है ये एक अनुकरणीय उदाहरण है कि सिख धर्म में भी ये आपको जो ये लंगर देते हैं उसकी सेवा बहुत महत्व देते हैं। आज के दिन अगर उनके जीवन से ये 3 भी हम लोग धारण कर लें तो उन्नति के लिए राजकारण में भी अगर ये स्वीकार कर लें, इसी तरह से थोड़ा सा व्यवहार में लाए तो एक दृष्टि बदलेगी और हम लोग उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बोलना चाहेंगे? यदि उषा माता जी आ गए हो तो उनको दीजिए, मैंने फोन किया है तो मैं जुड़ गई अभी ऐसा नहीं बोला। आए हैं, अभी वो नहीं आए हैं। हाँ, एक भजन कोई ले डॉक्टर सकते हैं? साहब लीजिए, आप डॉक्टर साहब ले लीजिए। डॉक्टर साहब बोल जी लीजिए, डॉक्टर साहब आप ले लीजिए। जिसपे संस्कृत में कुछ वाक्यों श्री कृष्ण जी के लिए बताए गए हैं वो मैं पढ़ता हूँ, आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण महात्मा महायोगी च आसीत्, तस्य पिता वासुदेवः माता देवकी च आस्मात्, स बाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महती योग्यतां प्राप्नोत्, स शस्त्र विद्यायाम् अतीव निपुणः आसीत्, मुरलीवादने तु अद्वितीयः अभवत्, स बाल्य अवस्थायाम् एव बहूनां राक्षसानां वधम् अकरोत्, स महावितिज्ञ आसीत्, युद्धे अर्जुनः कर्तव्य विमुदः अभवत्, भगवान श्री कृष्ण तस्मै गीतायाः उपदेशम् अददात्। भगवद गीता न केवलं भारतवर्षे अपि तु संपूर्णे जगते आदरेण पठ्यते। तस्य जन्मतिथिः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इति पूर्वरूपेण भारतवर्षे सर्वः सोत्साहं सम्मान्यते। ओम शोभनम शोभनम। डॉक्टर साहब आज उषा माता जी जुड़ गए हैं तो उनका हम 5 बजे तक जरूर बताएं। धन्यवाद। हाँ, उषा माता जी आइए। आवाज नहीं है। आप ज्वाइन नहीं करवा रहे थे, मैं तो बहुत देर से जुड़ी हूँ। आप ज्वाइन नहीं करवा रहे थे। स्वागत है आपका उषा माता जी। जी जी, धन्यवाद आप सब मंच पे लगा। अभी मुझे ही बोल रहे? आपको ही बोलना है। जी हाँ जी, आपके ही राह देखते थे जी। प्रारंभ करें।
पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ, फिर मंच के संयोजन करता और दीपिका जी, महेंद्र मुनि जी को बहुत साधुवाद है मेरा कि जो यदा कदा मुझे याद करते हैं। वास्तव में मैं कोई वो उपदेशिका तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक सत्संग से रंगी हुई महिला हूँ। तो आपने याद किया, आपका धन्यवाद। अब थोड़ा सा समय जितना भी है, मैं आपके बीच में थोड़ी सी कृष्ण की बात रखती हूँ कि कृष्ण ने हमें सारी कलाएं दी। आज भारत की जितनी भी कलाएं हैं, सारे कृष्णमय हैं। कृष्ण तो एक चेतना है, सच पूछिए तो भारत के लिए कृष्ण चेतना है, जो हमारे हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में कृष्ण चेतना के स्वरूप है। क्योंकि जो कलाओं के स्वामी है, जो 16 कला संपन्न है, जो योगेश्वर है, जिनके ऋषि दयानंद के हिसाब से जिनके चरित्र में कोई कमी नहीं है, ऐसे महामानव को, ऐसे अवतारी मानव को हम नमन कर सकते हैं। जितना भी कहें, जितना भी कृष्ण के गुण गाएं, कृष्ण का आकर्षण, जिनका नाम ही आकर्षण है, वो हमें कभी खाली नहीं रखता, हमें आकर्षित किए रखता है। कृष्ण कृष्ण भारत के लिए सच कहती हूँ कि कृष्ण एक भव्य भाविता है, कृष्ण एक चेतना है। कृष्ण के अगर चरित्र को खोले तो नाना, जैसे महाभारत इतना बड़ा काव्य है और इतना बड़ा महाकाव्य में से एक महाकाव्य का छोटा सा अंश ही तो कृष्ण की गीता है। लेकिन महाकाव्य एक तरफ रह जाता है, उपनिषद और कितनी चीजें एक तरफ रह जाती हैं, गीता उभर के आ जाती है। गीता हमारे लिए गीत भी है, गीता हमारे लिए ग्रंथ भी है। कृष्ण हमारे, सच पूछिए तो महानायक है हमारे। कृष्ण के बारे में कितना कहें, वो अकथ है। कृष्ण अकथ है, उसको कथा नहीं जा सकता। मैं इतना ही कहूंगी कि कहते कहते हम थक जाएंगे, लेकिन कृष्ण कथा नहीं जाएगा, कृष्ण कथा नहीं जाएगा। तो आज जितना मुझे समय है, उसके अनुसार मैं कृष्ण के जीवन का एक अंश कविता के रूप में, आपने कथात्मक रूप में है कविता, मैं आपके बीच में रख रही हूँ। एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक, मेरी आवाज आ रही है जी? ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापर है जी, ठीक है। ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, बचपन के थे साथी दोनों, साथ पढ़े और साथ ही खेले। बचपन के थे साथी दोनों, साथ पढ़े थे साथ ही खेले। और मुश्किल सर्दी गर्मी वो हंस हंस कर झेले थे।
कृष्ण था एक राजा का बेटा, कृष्ण था एक राजा का बेटा, और सुदामा निर्धन थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की, पापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, कृष्ण था एक राजा का बेटा, और सुदामा निर्धन थे। कृष्ण था एक राजा का बेटा, और सुदामा निर्धन थे। फर्क नहीं था कुछ भी, लेकिन दो तन लेकिन एक मन थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। प्यार था इनका इतना गहरा, प्यार था इनका इतना गहरा, एक दूजे पर मरते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, वक्त गया कुछ बीता था, कृष्ण द्वारिकाधीश बना। वक्त गया कुछ बीता था, कृष्ण द्वारिकाधीश बना। और सुदामा गम का मारा दर दर ठोकर खाने लगा। दिन कटता था रो रो करके, तड़प तड़प कटती रातें। दिन कटता था रो रो करके, तड़प तड़प कटती रातें। खाने को भी नहीं मिलता था, भूख नहीं मिट पाती थी। निपट सुदामा पत्नी के संग दिश दिन आहें भरते थे। निपट सुदामा पत्नी के संग दिश दिन आहें भरते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा। फिर एक दिन पत्नी यूं बोली, कृष्ण तुम्हारा प्यारा है, जाओ उसके पास दास तुम, सबका पालन हारा है। सुनता है वो सबकी कहानी, सुनता है वो सबकी कहानी, वह तो मित्र तुम्हारा है। एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। एक है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा। पत्नी ने कहा, जाकर कह दो तुम स्वामी वो तीनों का रखवाला है। उसको यूं बोला सुदामा, वो निर्धन का मीत कहा, धन वालों की सारी दुनिया, मतलब की प्रीत कहा। उसको बोला यूं था सुदामा,
वो निर्धन का मीत कहा, धन वालों की सारी दुनिया। वो निर्धन का मीत कहा, ऊंचे महलों के भीतर वो मेरी कहाँ सुन पाएगा। एक था कृष्ण और एक सुदामा, आखिर पत्नी की मानी चलने को तैयार हुआ। आखिर पत्नी की मानी वो चलने को तैयार हुआ। बांध लिए कुछ सूखे चावल, धीरे धीरे चलने लगा। तन पर फटे पुराने कपड़े, देख देख दिल जलने लगा। तन पर फटे पुराने कपड़े, देख देख दिल जलने लगा। एक था कृष्ण और एक सुदामा, जब पहुंचा वो नगर के द्वारे, दरबारी ने रोक लिया। एक था कृष्ण और एक सुदामा, कौन हो तुम कहाँ से आए, कहकर रास्ता रोक लिया। मैं हूँ मित्र किशन का, लेकिन मैं हूँ मित्र किशन का, लेकिन उससे ही है काम मेरा। एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की, द्वापरवासी कहते थे। एक था कृष्ण और एक सुदामा, जब दरबार में खबर सुनी कि मित्र सुदामा आया है, नंगे पैरों दौड़ के आए। नंगे पैरों दौड़ के आए, छाती से चिपकाया है। एक था कृष्ण और एक सुदामा, धोकर चरण बिछाया आसन, धोकर चरण बिछाया आसन, मिलकर भोजन पान किया। मिलकर भोजन पान किया। कुछ भी नहीं बोला था जुबान से, किस काम के लिए आया था। एक था कृष्ण और एक सुदामा, सोच सोच वापिस जाने को धीमे धीमे पग धरने लगा। जब पहुंचा वो नगर के द्वारे, जब पहुंचा वो नगर के द्वारे, मित्र कृष्ण को दी गाली। सुदामा ने एकदम गाली दे दी कृष्ण को, क्योंकि मित्र थे, गाली भी देने का हक था। उन्होंने जब नगर में पहुंचे तो हैरान हो गए। मित्र किशन को दी गाली, धन वालों की सारी दुनिया, वो निर्धन का मीत कहा। एक था कृष्ण और एक सुदामा, कुटिया बदले महल खड़ा था, खुद को गुमराही माना। कुटिया बदले महल खड़ा था, खुद को गुमराही माना। पत्नी बोली अंदर आओ, मन में ना तुम शर्माओ। पत्नी बोली अंदर आओ, मन में ना तुम शर्माओ। मन में मन ही खुश होकर बेहद हुई है उसी कृष्ण की, बेहद हुई है उसी कृष्ण की।
मन में ना शर्माओ तुम, मन ही मन में खुश हो कर वो कृष्ण कृष्ण भजने की लगा, मन ही मन में खुश हो कर वो कृष्ण कृष्ण जपने लगा। एक था कृष्ण और एक सुदामा, दोनों नगर में रहते थे। ये है कहानी दो मित्रों की परवासी, कहते थे एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा, एक था कृष्ण और एक सुदामा। आपने समय दिया, मैंने पूरे समय में अपनी बात। बहुत ही बढ़िया। आप सभी ने आज हमारे श्रोता जनों ने ही वक्ता के रूप में बड़ा अच्छा अपने विचार प्रस्तुत किए, काव्य के द्वारा, भजन के द्वारा। खूब खूब आप सभी का धन्यवाद। आप योगेश्वरी माता जी शांति पाठ करवा लीजिए। धन्यवाद। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। आप सभी आते रहिए। आप सभी को भरत भाई कहाँ से जुड़े हैं? भरत भाई यहाँ है।